हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीन कुछ ये है कि अभी हो रहा है 9:15 और मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के लिए। यार इटालियन का बस ना चले, ये लोग जो है ना, मतलब आप 18+ हो और इन लोग का बस ना चले कि ये लोग जो है ना आपको आपके माँ बाप से ही अलग कर दें। जैसे मेरा आज अपॉइंटमेंट है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उसने मना कर दिया कि पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार क्यों प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम लेकर आएंगे, हम पाकिस्तानी बच्चे, हम नहीं जाएंगे अकेले। लेकिन उसने मना कर दिया, अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। तो पहले हम लेंगे मार्केट पोलो और उसके बाद जाएंगे। अभी मैं एक सीन बताती हूँ, मुझे इससे एक याद आया इटालियन से, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो तुनीसिया की है, मुसलमान है वो, तो वो अभी 18 की हो ही नहीं है। वो 18, पहले हम मार्केट पोलो ले लेते हैं, उसके बाद ना चला है मार्केट पोलो। सही दिशी यहाँ से हमें मिल गई है, शुक्र है, वरना मुझे लगा था मिलेगी नहीं। ऐसे चाचा हमें मिल गई यहाँ से, शुक्र है। और अब हो रहा है टाइम हमारा जाने का, तो हम जल्दी जाते हैं। पहले मैं इसको बैग में रखूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी, मतलब यार वो ऐसी है, अभी उसको 18 साल की नहीं हुई, वो नवंबर में 18 साल की होगी और वो 17 साल की अभी हुई है। तो लेकिन उसने अपनी अम्मा को जो है ना अभी से छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा? उसकी बॉयफ्रेंड की वजह से, क्योंकि उसकी मम्मा थोड़ी सी उस पर वो लगाती थी, क्योंकि वो 17 की है, तो भाई बॉयफ्रेंड से नहीं मिलना और ये नहीं करना। और वो यूनी के बाद अक्सर बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी अपने, तो उसने इस चक्कर में छोड़ दी। और यहाँ की गवर्नमेंट को भी सलाम है जो ऐसे लोगों के साथ दे देते हैं, और गवर्नमेंट ने उसका साथ दिया और उसको अलग कर दिया उसकी अम्मा से। और उसकी अम्मा बेचारी इतना रो रही थी मुझसे बात करते करते, तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा शायद अपनी अम्मा पे इसको तरस आ जाए, क्योंकि वो और उसकी अम्मा खाली अकेले रहती थी। लेकिन अल्लाह की बंदी मुझसे आगे से कहती कि तुम अब वो तुम्हें मिले तुम उनको अवॉइड करना, उनसे बात नहीं करना, मेरे बारे में कुछ बताना नहीं। मैं हैरत करती हूँ भाई, हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है इस चीज़ पे कि ऐसे लोगों का मतलब साथ नहीं देता। अगर हम जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें ना कि भाई हमारे माँ बाप से हमें अलग करें, हमें चिट्टर लगाते हैं पुलिस वाले और कहते हैं वहीं पर ही रहना है, मरना जीना वहीं पर ही रहना है। शादी की बात ही तो अलग हो सकती है, उससे पहले अपने माँ बाप से अलग नहीं हो सकते, जो कि बेस्ट है ये रूल। पर खैर इनको कौन बताए। और एक तो सर्दी का सीन समझ नहीं आ रहा कि सर्दी जाके ही नहीं दे रही, मतलब भाई चले जाए, नहीं जाके ही नहीं दे रही। गर्मी आके नहीं दे रही और सर्दी जाके नहीं दे रही। अभी तक जैकेट पे पहननी पड़ रही है, मतलब जैकेट्स पहननी पड़ रही है। अभी क्या अप्रैल चल रहा है और इस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी ना इटली में, लेकिन अब इतनी सर्दी हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। पर खैर मुझे भी टाइम बहुत हो गया, तो हम ब्लॉग को बंद करते हैं और सीधा हम पहुँचते हैं ऑफिस। साथ में हमेशा ये होता है, बस वो खड़ी हुई और मैं इतनी दूर हूँ कि बस निकल जाएगी। मुझे पता मेरे साथ हमेशा ऐसा, बस नहीं गई, लेकिन मुझे पक्का यकीन है जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचूँगी और ये अंकल जी चला देंगे ट्रक। अभी देखते हैं, अभी तक तो नहीं गई। मैं यहाँ से यूँ क्रॉस करूँगी और वो चला देंगे। हाँ जी, ऐसा ही होगा। मिल गई। Voglio andare a Castora, andando, non lo so quale bus andare. Non eri questo? Questo però devi partire जो ना बैड सीन है ना, वो जो बेंच बनी हुई है ना, ये बेंच जो बनी है यहाँ पे ऑरेंज बस का स्टॉप है, क्योंकि वो बोर्ड लगा ऑरेंज बस का। तो ऑरेंज बस, मैंने रिंग्स नहीं पहनी वगैरह। अच्छा, वहाँ पे जो ना स्टॉप है ऑरेंज बस का, तो वहाँ पे जो ऑरेंज बस रुकती है, तो मुझे वहाँ से ऑरेंज बस को रोकना है। और ऑरेंज बस जाती है सी, तो उन्होंने कहा सी भी जा सकती है अब, और जा सकती है रोम वाली भी, जो रोम जाती है यहाँ से रोमाना, वो वाली भी जा सकती है। और उसका स्टॉप है यहाँ पे, ये वहाँ पे जहाँ पे लड़की बैठी हुई है। मतलब मैं अब बीच में खड़ी हुई हूँ, अब ऑरेंज बस आएगी तो मैं रोकूँगी, अगर वो रुकती है ठीक है, अगर रोम वाली बस आती है तो फिर भी ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों में से कोई सी भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो कहते हैं 10 बजे तक आएगी, और 10 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं है। क्या करूँ, पैदल चल जाती हूँ। बस मिल गई है लेकिन ट्रैफिक। अभी मैं टाइम से पहुँच गई, ये शुक्र है। ये जो बिल्डिंग है ना, इधर जाना है,
और अभी 4 मिनट है मेरा अपॉइंटमेंट में। ये जो बिल्डिंग है ना मुझे इतनी अच्छी लगती है कि क्योंकि इसका जो ये है ना स्काई इस पर आता है। माशाल्लाह से आपकी बहन पहुंच भी गई, और लेकिन जिस लॉयर के साथ मुझे था मतलब जाना था तो वो जो अभी तक आई नहीं। वो कह रही है मैं बस रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। मैंने कहा ओके, अभी यही हम कर लेते ना अगर, तो इनकी जान निकल जाती कि टाइम पे नहीं आते, ये नहीं करते, और ये खुद जो करें इनका कुछ ही नहीं। अभी जो ना इतनी गर्मी हो गई है कि रिग्रेट हो रहा है कि भाई जैकेट जो है क्यों पहन के आई। थोड़ी देर में इतनी ठंडी हवा चलने लगेगी, रिग्रेट होगा इससे ज़्यादा मोटी जैकेट क्यों नहीं पहन के। हालांकि मैं ये वाली जैकेट पहन के आई हूँ। अभी जो है इसमें गर्मी लग रही है, अब थोड़ी देर में इसी में ही ना सर्दी लगेगी। ज़िंदगी ना रिग्रेट में गुजर जाएगी। आपकी बहन का हो गया काम, और ये मैंने जूस लिया, ये जूस मिला, ये जूस लिया। अब इसको पीते पीते हम पहुंचते हैं घर पर। मैं ना अभी आ रही थी तो एक ना मतलब कि एक बुजुर्ग आंटी आ रही थी एक छोटी लड़की के साथ, तो उनको देख के ना मुझे एकदम से नानी का ख्याल आ गया मेरी। अब तो उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए। तो मुझे ना उनको देख के एकदम से नानी का ख्याल ऐसे आया। मैं जब पाकिस्तान में थी ना तो मुझे शॉपिंग करना नहीं पसंद, तो मैं ना शॉपिंग पे नहीं जाती थी मम्मा के साथ। तो मम्मा मुझे अकेले घर पे छोड़ के चल जाती थी, फिर जाहिर सी बात है और क्या कर सकती थी। हालांकि मैं अपनी मर्ज़ी से रुकती थी, लेकिन मैं ना नानी को फ़ोन करके बोलती थी नानी मम्मा मुझे अकेला छोड़ के चलेंगे, देखिए ये टाइम हो गया अभी तक आई नहीं मम्मा। नानी ना फिर मुझसे इतनी देर तक बात करते रहती थी। नानी और मेरी छोटी वाली खाला इतनी देर तक मुझसे बात करते रहती थी। फिर जब मम्मा आती थी ना, मम्मा की ऐसी क्लास लगती थी नानी से कि बच्ची को छोड़ के गई क्यों गई बच्ची को छोड़ के। तो मम्मा कहती थी भाई ये खुद ही रुकती है, मैं थोड़ी छोड़ के जाती। नानी ना सुनती ही नहीं थी मम्मा की, और मम्मा को गुस्सा करती थी कि शर्म नहीं आती इतनी देर तक बच्ची को छोड़ के जाती हो ये वो। तो ऐसी फिर ना जैसे अभी मैं आई हूँ ना डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऐसी मैं फ्रांस में गई थी, कॉलेज से गई थी मैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए गई थी। तो मतलब यूनी का कोई काम था मुझे शायद, क्योंकि मेरा कॉलेज का कुछ दिन रह गए थे, तो लास्ट डेज चल रहे थे मेरे, तो मैं यूनी के काम से गई थी शायद। तो मेरी नानी ने वो व्लॉग देखा था, फिर नानी कॉल करके बोलती है मम्मा को अभी तो उस बच्ची पे इतना जुल्म, अकेले वो जा रही है और मतलब कॉलेज भी जा रही है, फिर अपने काम भी देख रही है अकेले, उसको तुम लोग ये करते हो वो करते हो। नानी मम्मा की क्लास लेती थी। तो अभी अगर नानी होती ना और ये व्लॉग देखती नानी, तो नानी मम्मा की अभी भी क्लास लेती कि उस बच्ची को अभी भी तुमने अकेले भेजा है, उस बच्ची का जुल्म कर रहे हो ये वो। तो मुझे उनको देख के ना एकदम से सारी मेमोरीज ना रिकॉल हो गई कि नानी ऐसे करती। पर खैर अभी जो मैं घर पे पहुंचने वाली हूँ, और ये रास्ता यार बड़े जल्दी मुझे वो हो गया, मतलब मैं ऐसे मरते आती थी मैं, यहाँ थक गई हो गई, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला, मतलब बहुत जल्दी मैं पहुँच गई हूँ घर। मैं ना घर पहुँच गई, और ये जो दो है ना माशाल्लाह से अल्लाह इतना छोटा सा ये, और ये पूरा दिन ना आफत मचा के रखता है, भौंकते रहता है। इसको कोई चुप कराने वाला नहीं है। यहाँ पर कहीं पर है इस बिल्डिंग में, और हमारी बिल्डिंग ये सामने, सारा दिन भौंकते रहता है और उसको कोई चुप करवाने वाला ही नहीं है। चलो जी, यहाँ पे ना ऐसे अगर कोई चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी होती ना तो ऐसे यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ये मैट्रेस रख दिया, आप इनको यूज़ नहीं करना होगा किसी को तो इन्होंने यहाँ पर रख दिया। तो ये बहुत नॉर्मल है, यूरोप वगैरह में ना आप ऐसे रख देते हो, फ्रांस में बहुत होता था और इटली में भी बहुत होता था, तो इन्होंने रख दिया। अब जिसको यूज़ करना होगा, किसी को ज़रूरत होगी तो वही अपने घर पर लेके जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फर्नीचर वगैरह होता है, जो चीज़ें होती है वो बाहर रख देते हैं, और जिसको यूज़ में लेना होता है, किसी को ज़रूरत होती है तो वो उठा के ले जाते हैं। मैं ना घर आके थक गई थी, और फिर जो है मैं सो गई थी, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करा, और फिर मैं अभी उठी ना तो मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि ईद पर मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी, और ये मेहंदी भी इतनी कोई बुरी मेहंदी है ना कि पानी पर। खैर आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।